सो हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका नाम है, चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगॉन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको हरे कृष्णा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज, इन योर लाइफ, एवरीथिंग। सो चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में क्लास 8 में आप लोग को पता है कि ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो अ, इसमें क्या बोले, इसमें मतलब जो कॉन्सेप्चुअल बात है तो वो हम लोग यदि पहले थोड़ा सा मतलब जान ले तो चैप्टर स्टार्ट करने में मतलब हम लोग को बहुत ही आसानी होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जानेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन देखिए आप लोग, मतलब आप लोग को तो बेसिक कुछ आइडिया तो होगा ही पक्का। तो पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन में बहुत सारे साइड्स होता है, राइट। बहुत सारे साइड्स होते हैं, बहुत सारे वर्टिसेस होते हैं, बहुत सारे एंगल्स भी होते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग को पता है कि रे के बारे में पता है, पॉइंट के बारे में पता है, लाइन के बारे में पता है। जैसे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। पॉइंट एक छोटा सा एक बिंदु हम लोग समझ सकते हैं उसको, ठीक है ना। रे क्या होता है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड वन इनी डायरेक्शनल होता है ये, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में वो चला जाएगा। लाइन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मीन्स दो डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तो पॉलीगॉन क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहता है कि जो मिनिमम जो है 3 साइड तो होना ही पड़ेगा, मतलब मोर देन 2 साइड्स रहना ही पड़ेगा, नहीं तो पॉलीगॉन होगा नहीं। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मिनिमम जो है 3 साइड लेके हम लोग को एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट। 4 साइड लेके स्क्वायर भी होता है, क्वाड्रिलेटरल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है ना। 5 साइड लेके पेंटागन होता है, देन 6 साइड लेके हेक्सागन, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे डायग्राम्स मैंने दिया है पॉलीगॉन के बारे में। देखिए ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी आप बोल सकते हो उसको, पेंटागन भी है। तो उसके बाद हम लोग बहुत सारे एरियाज जो फॉर्मूलाज होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बहुत सारे प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला आता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हम लोग को सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाइट जो होगा वो परपेंडिकुलर हाइट होगा। ओके, उसके बाद स्क्वायर का देखिए, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, खाली लेंथ ही है उसमें, और उसमें ब्रेथ तो है नहीं। तो आप बोल सकते हो कि लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इसमें क्या, इस केस में क्या होगा कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो जाता है, तो इसलिए लेंथ का स्क्वायर हम लोग उसको देख लेते हैं, स्क्वायर का एरिया। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। ऑब्वियसली लेंथ होगा ब्रेथ से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इस केस में देखिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला दिया है। ट्रायंगल के सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रेपेजियम आप लोग देख सकते हो कि दो पैरेलल साइड होता है और दो नॉन पैरेलल साइड्स होता है। एक क्वाड्रिलेटरल आप बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यदि हम स्मॉलर जो पैरेलल दो पैरेलल साइड्स में जो छोटा वाला है, जो स्मॉलर साइड वाला है उसका हम ए पकड़ लेते हैं और दूसरे साइड को बी पकड़ लेते हैं। एंड ए और बी का बीच का जो हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, वर्टिकल डिस्टेंस आप बोल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, वो होता है एज, स्मॉल एज, ठीक है ना। तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज vertical distance, or that is perpendicular distance you can say. So half into a plus b into h, and the unit will be square units, because you know already that area is always square, okay now. So now example 1 you can see the first question, that what is the question saying, the two parallel sides of a trapezium are of length 27 centimeter and 19 centimeter respectively. You can see the diagram actually here. See, this bigger side is 27 and the smaller size is 19 centimeter, and then the distance between them is 14 centimeters. So the horizontal distance, so not horizontal, vertical distance is 14 centimeter, okay. So you have to find the area. So what is the formula of area, half into a plus b into h, where a and b are the lengths of two parallel sides and h is the vertical distance, okay now. So we are just placing the values 19 plus 27 and then into 14. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग 2 से काट रहे हैं 46 को, 23 हो रहा है, 23 इंटू 14 हम लोग यहाँ पे राप में देख सकते हो आप लोग,
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है एंड देन 322 सेंटीमीटर स्क्वायर. द यूनिट यू शुड रिमेंबर दैट द यूनिट, okay na, the unit will be not centimeter, because if it is perimeter, if you are calculating the perimeter, then you can say that it is centimeter, but you are calculating area, so that's why it will be centimeter square. So you should remember this unit, otherwise like the question will be cut. Okay now, so first question, you can see that the parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 11 centimeter, while its non-parallel sides are 15 centimeter and 13 centimeter. You have to find the area of the trapezium. So this is a very important sum. Okay, now you can clearly see that. So how it is important? Okay, now here everything is given. See, AB is equal to 11 centimeter. You have to like write like that, given data. Okay, now CD equal to 25 centimeter, AD equal to 13 centimeter, BC equal to 15 centimeter. Then now you can see this diagram ABCD. This is a quadrilateral. This is a trapezium also. Okay now this see this vertical distance AM or BN. So okay now, and AB is 11 centimeter and AD is 13 centimeter, BC is 15 centimeter, and DC, this whole distance is, total distance is 25 centimeter. Okay ना, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग एक चीज पकड़ लेते हैं कि AM और BN जो ये जो लाइक क्या बोले वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या करते हैं 8 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं, बिकॉज सी दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस टू आर पैरेलल ईच अदर, AB एंड CD. ओके ना, दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर. सो ये जो हाइट रहेगा ये हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. H नॉट इक्वल टू 0, यू शुड टेक दिस. ओके नाउ एमएन, देखो एमएन क्या होगा, यदि CD होता है 25 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, तो ए जो ए होगा मतलब DM और NC ये दोनों मिला के क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो आप 25 से 11 माइनस कर रहे हो, देखो 11 आ रहा है, एकदम 11 कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, एकदम AB इसके साथ MN के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो AB इक्वल टू MN हो जा रहा है. ठीक है ना, आप समझ रहे हो, तो 14 सेंटीमीटर हो रहा है. आप देखो 14 सेंटीमीटर में क्या होगा, इसमें देखिए आप लोग एडीएम का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू AM इंटू DM. ठीक है ना, ये स्क्वायर यूनिट्स में है, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो. अब डीएम को हम लोग क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं. ये जो डीएम है और एनसी है ये दोनों मिला के 14 है, ये आप लोग को रिमेंबर करना चाहिए, पता होना चाहिए कि डीएम प्लस एनसी इतना मिला के होता है कि 14 सेंटीमीटर. तो डीएम को यदि मैं x पकड़ लेता हूं तो एनसी ऑब्वियसली क्या हो जाता है 14 माइनस x हो जाता है. देखिए आप लोग x सेंटीमीटर, x नॉट इक्वल टू 0 एंड CN इक्वल टू 14 माइनस x सेंटीमीटर. देन क्या होगा आप लोग अब देखिए पिथागोरस थ्योरम तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है. पिथागोरस थ्योरम में यदि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है. तो ये तो हम लोग को पता होना चाहिए. तो इसमें हम लोग क्या किए हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर. देखो 13 यहाँ से आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यहाँ पे डीएम क्या हो रहा है एक्स का एक्स पकड़ लिया है हम लोग ने, और एम और BN इस दोनों के, लेकिन इस ट्राइंगल ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल के केस में क्या होगा AM जो होगा वो होगा स्मॉल h. ठीक है ना, तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर. ना 13 स्क्वायर विल बी 13 into 13, so you should multiply that, that will be 169. And the second equation will be for this equation, for this triangle actually, B and C, this triangle, see this triangle, this is the perpendicular, this is the base, and BC will be hypotenuse. Now see clearly you can see that AD 13 है और BC है 15, तो ये दोनों रिमेंबर करना चाहिए, दोनों अलग अलग है. यदि ये 13 होता तो हम लोग तो एकदम डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है. ठीक है ना, अलग अलग. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो BC होगा मतलब 15 स्क्वायर होगा, क्या होगा एच स्क्वायर प्लस ये देखिए आप CN, देखिए CN क्या है 14 माइनस एक्स है, तो 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं एच स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, दैट इज 225, दैट इज नंबर 2 इक्वेशन. Now after solving this equation 1 and 2, you can see x equal to 5 centimeter, h equal to 12 centimeter. ये जो सॉल्व हुआ इसके बारे में हमने थोड़ी देर बाद हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि दोनों का कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है. ठीक है ना, अभी के लिए आप लोग क्या कीजिएगा x का और h का वैल्यू निकल गया है तो हम लोग तो बस उसको प्लेस कर देंगे. देखिए एडीएम का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखिए x का और h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले मतलब
प्लेस कर रहे हैं, प्लेस करके कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड देन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल रहा है। बीएनसी का जो होगा एरिया वो 14 माइनस x था तो 14 माइनस 5 हो जाएगा और ये 12 होगा। 12 किस लिए? एज का वैल्यू है 12, तो इसको कैलकुलेट करके 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ अब देखिए ये जो ट्राइंगल था, ये दोनों ट्राइंगल हम लोग ने एरिया निकल लिए हैं, बस बाकी बचा है ये जो ए एम एन बी, ये जो है क्वाड्रिलेटरल या फिर बोल सकते हो आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, बस इसका खाली बचा है। ठीक है ना, एज हम लोग का निकल चुका है, एज कितना है 12 और इतना है 11, तो ये टोटली एकदम रेक्टेंगल हो रहा है। क्योंकि देखिए आप, ये जो लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा, क्योंकि ये 12 है ये 11 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 11, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 11 इंटू 12 होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस प्रकार से ऐसे करके निकल गया। आफ्टर क्या होता है, ये जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारे के सारे ऐड करना है, क्योंकि हम लोग को टोटल ट्रेपेजियम का एरिया निकलना है। ट्रेपेजियम कैसे निकल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल ले रहा है और ये रेक्टेंगल ले रहा है, तो इस सब का एरिया यदि मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मतलब यदि ऐड कर देता हूँ, तो फिर उसका टोटल एरिया निकल जाता है। टोटल एरिया कितना होगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को मैं एक जो दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब आप लोग देखिए थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं कि देखिए ए नंबर 1 इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन है। अब हम लोग को क्या पता है, ये जो 14 माइनस एक्स है, इसका जो होल स्क्वायर है, देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। ए का वैल्यू कितना है? 14 है और बी का वैल्यू है x, तो उसी प्रकार से हम वैल्यू को जस्ट खाली प्लेस कर देंगे इसमें। देखिए आप लोग क्या किए हैं, 14 का स्क्वायर है 196, देन माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए दैट इज 14, तो 2 इंटू 14 दैट इज 28x प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 है। ओके, नेक्स्ट क्या किए हैं हम लोग ने, एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक साथ लिए हैं और सारे के सारे जो वैल्यूज है माइनस 28 ये सब इधर लेके आए हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए नंबर 1 इक्वेशन में 169 है, यहाँ पे लिखना है प्लेसिंग इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 169 पुट कर दिया है। उसके बाद ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 169 इधर होगा, देन माइनस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आप लोग 225 से 196 पहले माइनस करना पड़ेगा, जो वैल्यू होगा उसको हम इधर लेके आएंगे। यदि अब उसको अब हम इधर लेके आते हैं तो वैल्यू जो माइनस करके जो वैल्यू निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, तो प्लस वैल्यू जब इधर आता है तो माइनस हो जाता है, तो उसके बाद 169 माइनस 29 करके 140 आ रहा है, तो 140 बाई 28 कर रहे हैं, तो उसको कैलकुलेशन करके देखिए आप लोग, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, 140 बाई 28 इसका 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो x का वैल्यू 5 हुआ। अब x का वैल्यू जो 5 हुआ ये हम लोग नंबर 1 इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो देखिए x का वैल्यू हमने 5 प्लेस कर दिया, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर जब उधर ये जाएगा आ जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का वैल्यू है 5, ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25, सो 169 माइनस 25 दैट विल बी 144। नाउ एच इक्वल टू होगा रूट अंडर 144, सो दैट विल बी प्लस माइनस 12, यू ऑलरेडी नो दैट प्लस माइनस 12। अच्छा, आप लोग को यदि पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा कि प्लस माइनस क्यों आया, ठीक है ना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को। और माइनस 12 वैल्यू का हम नेग्लेक्ट करेंगे, एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डाउट में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मतलब